वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आर यू वेल। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 का थर्ड सम डिटेल में करने जा रहे हैं। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैड कंप्लीटेड सेकंड सम इन डिटेल, सो लेट्स स्टार्ट द थर्ड सम। इन द जॉइनिंग फिगर पी पैरेलल टू क्यू, यहाँ पे हमें एक फिगर दी गई है जहाँ पे पी पैरेलल टू क्यू लाइन्स हैं। ओके, फाइंड द अननोन एंगल्स। अब अननोन एंगल्स दिए गए हैं हमें ई, ए, बी, सी, डी एंड एफ, और इसमें 125 डिग्री जो है वो हमारा गिवन एंगल है। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट टू सोल्व इट। यहाँ पे हमने एंगल्स को फिगर ड्रॉ आउट कर ली है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल हमें गिवन है, बाकी सारे एंगल्स को हमें फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पे देखिए हमारे पास 125 डिग्री एंगल है और एक एंगल ई है। ये दोनों एक ही लाइन के ऊपर एंगल फॉर्म हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, अगर एक ही लाइन के ऊपर दो एंगल्स फॉर्म होते हैं तो वो कौन से एंगल बन जाते हैं? वो एंगल्स बन जाते हैं लीनियर पेयर एंगल्स। ओके, सो ये एंगल कौन से बन रहे हैं? ये एंगल्स हैं हमारे लीनियर पेयर एंगल्स। सो लीनियर पेयर एंगल्स का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो 125 डिग्री प्लस ई एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब इसका रीज़न क्या देंगे? रीज़न है लीनियर पेयर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया हमारा? लीनियर पेयर एंगल्स। अब इस पर हम ई की वैल्यू निकाल लेंगे। ई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, इन दोनों को माइनस करेंगे, वी विल गेट द 55 डिग्री। सो ई इज़ द 55 डिग्री। सो ये हमारा क्या आ गया? ई एंगल 55 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, अब इसी लाइन पे देखिए ई और एफ को देखिए। ई और एफ दोनों दो लाइन जो है इंटरसेक्ट कर रही हैं और ये एंगल्स आमने सामने फॉर्म हो रहे हैं। सो ई इक्वल टू एफ, यहाँ पे ई एफ के इक्वल हो जाएगा। इसका रीज़न हम क्या देंगे? इसका रीज़न है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ई अगर हमारा 55 डिग्री है सो एफ भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री। सो एंगल एफ इक्वल टू 55 डिग्री। सो दिस इज द एंगल एफ। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल एफ भी हमारा कितना आ गया? 55 डिग्री। अब नेक्स्ट देखेंगे ई और ए को देखिए। दो लाइंस होती हैं पैरेलल और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो यहाँ पे दो साइड्स बनती है। यहाँ राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। यहाँ पे देखिए ये एंगल जो होते हैं ये एक सेम साइड और सेम पोजीशन, मतलब ऊपर की तरफ भी हैं और सेम साइड भी है इनकी। तो ये सेम साइड सेम पोजीशन एंगल्स कौन से होते हैं? कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। और ई और ए भी सेम ही बन रहे हैं ना, ई और ए ये एंगल्स ऐसे बन रहे हैं, तो ये सेम साइड और सेम पोजीशन हो गई। तो ई इक्वल टू एंगल ए। इसका रीज़न क्या आ जाएगा? इसका रीज़न आ जाएगा कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो ई अगर एंगल हमारा 55 डिग्री है तो एंगल ए भी कितना आ गया? 55 डिग्री। सो एंगल ए इक्वल टू 55 डिग्री। सो दिस इज द एंगल ए। एंगल ए हमारा कितना आ गया स्टूडेंट्स? 55 डिग्री। अब जैसे कि हमने ई और एफ को वर्टिकल ऑपोजिट एंगल निकालना, सेम ऐसे ही ए और सी का भी निकल जाएगा, क्योंकि दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं और यहाँ पे आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। इसका रीज़न क्या दे देंगे हम? इसका रीज़न होगा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो एंगल ए अगर हमारे पास 55 डिग्री है तो एंगल सी भी कितना होगा? 55 डिग्री। एंगल सी इक्वल टू 55 डिग्री। तो ये हमारा एंगल सी भी निकल गया इसमें। ओके स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट इज, अब देखिए अब यहाँ पे 125 और डी को देखिए। जैसे हमने ई और ए का निकाला था ना कोरस्पॉन्डिंग, ऐसे ही 125 और डी भी कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही बन रहे हैं, सेम साइड सेम पोजीशन। तो एंगल 125 डिग्री प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल डी। ठीक है, इसका रीज़न हम क्या दे देंगे? इसका रीज़न होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, सो 125 डिग्री इक्वल टू 125 डिग्री की एंगल डी कितना हो गया हमारे पास?
125 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंगल डी 125 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल डी को देखिए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी। एंगल डी क्या है, एंगल बी के इक्वल है। इसका रीजन क्या हो गया, इसका रीजन हो गया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, क्योंकि दो लाइन से एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है और वहाँ पे आमने सामने एंगल्स बन रहे हैं, तो ये वाले एंगल्स क्या हो गए हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल बी कौन से एंगल हो गए वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो एंगल डी कितना है, अगर 125 है तो एंगल बी भी 125 डिग्री हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज द एंगल बी। एंगल बी कितना हो गया हमारा 125 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज द एंगल बी। अब स्टूडेंट्स ये जो सम था क्वेश्चन 3 5.2 एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द fourth sum in detail. So students, if you like my video, then like it and subscribe my channel and keep watching. Thank you.